So good morning everyone. Thank you very much for coming this fourth session. तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है आज का जो सेशन है उसका टॉपिक क्या है, डिटर्मिनेशन। तो इस टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए हम एक स्पेशल गेस्ट है उनको इनवाइट किया है। उनका नाम है आकाश सर और अभी करेंटली आकाश सर हैदराबाद में रहते हैं। एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है डेलॉयट, उसमें वर्क करते हैं और वो जो वर्क है वो एज अ टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट एनालिस्ट की तरह वर्क करते हैं। मीन्स जो बड़ी बड़ी कंपनी में टेक्नोलॉजी है उन सब का एनालिसिस करना। और उनका हेल्पिंग नेचर इतना अच्छा है कि इतनी जो बड़ी कंपनी है यदि उन्होंने हेल्प करना बंद कर दिया तो उनका बहुत सारा काम रुक जाएगा और वो ये सब बहुत अच्छे डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर प्रैक्टिकली हम अपने लाइफ में डिटर्मिनेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर से, सर प्लीज स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू पुलकित सर, आपने हमें यहाँ पे बुलाया। मैं बहुत ही शुक्रिया करता हूँ आपको कि आपने हमें मौका दिया बच्चों से आपके बात करने का। और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आके कि मैं बच्चों से कुछ बातचीत कर सकूं जो हमारे लाइफ में मैंने देखा है। और जो डिटर्मिनेशन जिसकी आज का जो टॉपिक है वो कैसे हम अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं आज हम सीखेंगे। तो हम पहले बात करेंगे कुछ कि डिटर्मिनेशन क्या होता है, देन उसके बाद हम देखेंगे कुछ स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज, जो पुराने स्टोरीज है उसके थ्रू हम जानने कुछ करेंगे कि हाउ लोगों ने अपने जीवन में कैसे डिटर्मिनेशन को यूज करके अपने भविष्य को सुधारा। और उससे हम कुछ वैल्यूज सीखेंगे कि कैसे हम उन वैल्यूज को अपने लाइफ में शामिल कर सकें और उस वैल्यूज के साथ हम अपने जीवन में जी सकें। और फिर हम देखेंगे कि एक स्टूडेंट्स के लिए एक क्या करना जरूरी रहता है। तो सर मैं स्टार्ट करूं? मैं अपना हाँ, यस यू कैन स्टार्ट। ओके। सो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूंगा, इट्स ओके? और हाँ, यस, शुड आई नो ट्राई? प्रॉब्लम। ओके, ओके, थैंक यू। ओके, सो वी वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। सारे स्टूडेंट्स को मैं वेलकम करता हूं। पहले थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड या आज का टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन। सो मुझे एक कोट बहुत अच्छा लगा कि इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट देन यू आर राइट। सो हम अपने जीवन में देखते हैं कि जो भी चीज हम अपने दृढ़ता से पालन करते हैं और हम सोचते हैं कि हम कर सकते हैं तो वाकई में हम वो कर सकते हैं। और जब हम सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते तो वो सच बात है कि हम शायद ना कर पाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव डिटर्मिनेशन इन आवर लाइफ। हम अपने जीवन में जानना चाहिए कि हाँ, डिटर्मिनेशन कैसे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमें एक व्यक्ति विशेष बनाने के लिए। उसके साथ हमें जीवन में बहुत सारे मूल्यों को देता है, तो उसके लिए डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। तो हम जानेंगे कि आज बहुत सारी स्टोरीज के थ्रू कि कैसे डिटर्मिनेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी के लाइफ में। और वो स्टोरीज के थ्रू हम जानेंगे कि कैसे उन लोगों ने डिटर्मिनेशन थ्रू वो अचीव किया जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। और फिर और स्टूडेंट्स के लिए कैसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो एक ये कहानी है। तो आपको सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, सबको पता है ध्रुव तारे के बारे में? सबने सुना होगा अपने घर में पोल स्टार या ध्रुव तारा, राइट? तो आज मैं वो कहानी बताने वाला हूँ जो इस ध्रुव तारे के बारे में है आज। तो बहुत समय की पहली बात है, एक राजा हुआ करते थे जिनका पुत्र, उनका नाम था ध्रुव। सो जो ध्रुव के पिताजी थे, ही वॉज लाइक अ किंग ऑफ द होल वर्ल्ड। एंड ध्रुव जो थे एक बार
अपने पापा की गोदी पे या पापा के साथ गोदी पे बैठना चाहते थे, मगर उनकी माता ने ध्रुव को मना कर दिया। तो चूंकि ध्रुव एक क्षत्रिय स्वभाव के बच्चे थे, तो उनको लगा कि कैसे मेरी माता ने, जो सौतेली माँ थी एक्चुअली, तो उन्होंने मना कर दिया, तो उनको बहुत अच्छा नहीं लगा, वो बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि मेरी सौतेली माँ मुझे अपने पिता के साथ गद्दी पे बैठने क्यों नहीं देना चाहती है। तो एक क्षत्रिय का उनके अंदर खून था, तो उनको लगा कि नहीं, मुझे भी ऐसा कुछ तो चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने पिता से बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा। वो एकदम गुस्से में थे, वो सोचे थे कि मैं अब यहाँ पे रुकूंगा नहीं, मैं ऐसा कुछ कर दिखाऊंगा अपने जीवन में कि मुझे अपने पिता से बड़ा राज्य मिले, या पिता से नहीं, अपने फोर फादर से बड़ा राज्य मिलना चाहिए मुझे। तो ऐसा डिटर्मिनेशन करके वो रोते हुए, एक्चुअली जब उनकी माँ ने उनको बोला तो वो बहुत रो रहे थे, कष्ट में थे, तो वो अपने माँ के पास गए और फिर उनकी माँ ने उनको समझाया कि बेटा, मैं अभी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन एक व्यक्ति है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, वो है भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु है जो, वो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, बट उनको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव हिम। मैनी ऋषिज, मैनी योगीज, बहुत सारे ऋषि योगीज जो हैं, दे ट्राइड देयर लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत सारे एफर्ट डालते हैं, और उसके बाद वो भगवान को दर्शन के लिए सालों साल, जिंदगी की जिंदगियां निकाल देते हैं, फिर भी उन्हें कभी, कई बार उनको प्राप्त नहीं होते हैं। मगर तुम कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा है कि तुम अपने पिता से बड़ा राज्य प्राप्त करो, तुम्हारी इच्छा है, तो इसलिए आप जाओ, वन में जाओ। तो ध्रुव महाराज अपनी माता की आज्ञा पाकर आगे बढ़े, और उनको बीच में नारद मुनि मिले। सो नारद मुनि एक्चुअली एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है हमारे। सो उन्होंने देखा कि ये बालक बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड है कुछ प्राप्त करने के लिए। तो बेसिकली जब हम देखते हैं कि 5 साल का बच्चा, ये ध्रुव महाराज की जो एज थी वो 5 साल की थी, 5 years old। तो 5 year old boy, he is such a small kid, he used to be playing na, he used to have, you don't need to go in search of God, he should play and live with his family. Why he is trying to achieve something and he is determined to achieve which is impossible for everyone। उन्होंने कुछ कुछ बताया, उनको बहुत सारी बात बताई। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बताई थी, जस्ट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जब हम किसी अपने से विशेष व्यक्ति, अपने से उच्च विशेष व्यक्ति से मिलते हैं, तो हमें उनसे मिल के बहुत खुश रहना चाहिए। और हम अपने बराबरी वाले से मिलते हैं तो हमें उनसे दोस्ती बनानी चाहिए। और जब हम अपने से छोटों से मिलते हैं तो हमें उनसे करुणा, यानी कि उनसे प्यार स्नेह करना चाहिए। तो बहुत सारी बात उन्होंने नारद मुनि ने ध्रुव को बताई, और फिर उन्हें बताया कि आप ऐसा करो, आप घर जाओ, क्योंकि आप जो करने वाले हो वो मुश्किल है। बट ध्रुव बोले कि देखिए, अगर आपको मेरी हेल्प करनी है तो मुझे बताओ कैसे मैं अचीव कर सकता हूँ और भगवान विष्णु को, जिससे मैं अपना जो ध्येय है, जो मेरा डिटर्मिनेशन है, एम है, उसको प्राप्त करूं। तो उन्होंने बताया कि कुछ योगा प्रोसेस बताया उनको, और बोला कि ये आप करो, और जब आप अपने इंटेंसिटी बढ़ाओगे योगा में, देन धीरे धीरे आपको अपने योगा इंटेंसिटी से आप भगवान की जो मर्सी है वो आप अचीव कर सकते हो। तो फिर छोटा सा बालक 5 साल का जंगल में गए, और वहां पे उन्होंने तपस्या चालू करी, और इनकी तपस्या आप सुनोगे तो आप बहुत ही हैरान रह जाओगे। तो उन्होंने सबसे पहले नहाए एक पवित्र नदी में, उसके बाद जाके फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। तो फर्स्ट, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग था, अभी आप देखोगे कैसे उनका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग था। तो जो ध्रुव महाराज है, वो सबसे पहले, वो पहले मंथ में, आप ये फोटो आप देख सकते हो, आप तो यहाँ पे वो मेडिटेशन में खड़े हैं। तो पहले मंथ में सिर्फ फ्रूट्स खा के रहते थे, क्योंकि जंगल में तो कोई खाना पकाने के लिए है नहीं, उनकी माँ भी उनके साथ नहीं है। तो पहले महीने उन्होंने सिर्फ फ्रूट्स खा के निकाले, और उसके बाद जब दूसरा महीना आया तो उन्होंने फ्रूट्स खाना बंद कर दिया। वो हर तीसरे दिन पे सिर्फ खाते थे, रोज नहीं खा रहे थे, तीसरे दिन भी खा रहे थे, क्योंकि उनका जो एम है वो वो तुरंत के तुरंत प्राप्त करना चाहते थे। ही वाज वेरी मच डिटरमाइंड टू अचीव व्हाट ही वांट। सो दूसरे मंथ में उन्होंने तीसरे दिन पे खाते थे, और तीसरे मंथ में उन्होंने खाना बंद कर दिया, सिर्फ पानी पी के रहते थे, हर 9वें दिन पे पानी पीते थे। वो ही वाज सो डिटरमाइंड दैट he was not at all bothering of his hunger and thirst, he was only drinking water once in a 9 days। सो हर 9वें दिन में पानी पी रहे थे, और चौथे मंथ में उन्होंने पानी पीना भी बंद कर दिया। कितना अमेजिंग है। चौथे मंथ में उन्होंने पानी पीना बंद कर, सिर्फ 12 दिन में
once in a 12 days he used to take a breathe like this, and then he was pinpointed focus, full attention, full focus. Okay, अपना जो aim है उसको achieve करने के लिए he was very much determined. And then by practicing this kind of yoga system very intensely, he really got attracted the mercy of the Supreme Lord Vishnu. And then by the mercy of Vishnu, he really indeed achieved a greatest wealth in his life and a greatest kingdom, which was much more bigger than his father and forefather, and it was very uh, like beyond imagination anyone could achieve. So we see that this small boy, 5-year-old boy, how which was impossible to think of something, he achieved because he was very much determined, he was focused and conscious of his goal. So he knew my purpose is achieve a greater kingdom than my father, and he was determined. So as a student we think that okay, this is my syllabus and this is my goal, so everybody should have their goal. सब बच्चों को अपना गोल निर्धारण करके रहना चाहिए. और देन व्हेन गोल इज सेट, जब हमारा गोल सेट हो जाए तो उसके लिए हमें दृढ़ता पूर्वक विथ डिटर्मिनेशन वी हैव टू वर्क ऑन इट. So we can see that if you're really determined, then the whole universe will conspire to help you you achieve what you want. So really ये स्टेटमेंट सिर्फ नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है. जब आप रियली में सोचते हो कि आपको कुछ प्राप्त करना है, उसके लिए पूरा विश्व लग जाता है कि आपको वो मिल जाए. और उसके लिए एक चीज होना चाहिए, डिटर्मिनेशन एंड विथ फुल फोकस. अगर अंदर डिजायर है, फुल स्ट्रांग डिजायर है कि नहीं मुझे प्राप्त करना है कैसे भी करके, then nobody can stop you, nobody can help, nobody can stop you in achieving that. So believe me, this really works if you have strong desire and strong commitment towards your purpose. And what we learn from this great story, so the first point we see that aim for higher goal. So this Dhruv Maharaj, when he was insulted by his stepmother, जब उनकी सौतेली माँ ने उनको तिरस्कार किया, जब उनको इंसल्ट किया, तो वो बोल सकते थे कि पिता मुझे दूसरा किंगडम दे दो, मैं वहां रहूंगा, या वो बोल सकते मुझे दूसरा आइलैंड दे दो. पर उन्होंने आइलैंड और कोई दूसरा किंगडम नहीं मांगा. उन्होंने बोला कि मुझे अपने पिता से बड़ा राज्य चाहिए. और मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ क्योंकि पिताजी पूरे भारत, पूरे ग्लोब के राजा थे उस टाइम पे. So see the determination, his goal was much higher. 5-year-old boy thinking of a goal which was beyond anyone's imagination. So everybody should aim for higher goal. Second thing we learn is fixing his mind and going for it. So when he knew that I have to achieve this, then he fixed his mind. You see in previous photo how he is so much focused in his prayers and in his determination. He is so much absorbed in it. So he's fixing his mind in the process he's going for. So similarly, a student, when they are study, they should fix their mind in the study. They should always think, okay, currently I am studying maths, so let me focus on maths. If I'm studying physics or chemistry or biology or anything subject, English, Hindi, Sanskrit, जो भी, so पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए. यो आपका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं भटकना चाहिए, है ना. बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं लाइफ में, नहीं ध्यान देना चाहिए. अपना जो आप जिस चीज पे आप काम कर रहे हो उस पे पूरा ध्यान लगाओ, one thing at a time. And then third point we learn is like taking blessings from parents or superiors, and you definitely need that. So you see he took permission, Dhruva took permission from his mother, then that means he got blessing from his mother to achieve what he want. And then in between he met Narad Muni, who happens to be his guru. So by the blessings of them only and through their guidance and direction, he was really achieved this unsurmountable feat. बहुत ऐसा मुश्किल चीज को प्राप्त किया उन्होंने. एंड चौथी चीज हम क्या लर्न करते हैं यहाँ पे कि हैव अ डिटर्मिनेशन विद पर्पस. अपने लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए. डिटर्मिनेशन का मतलब ऐसे नहीं कि किसी चीज के लिए डिटर्मिन है, नहीं, पर्पस होना चाहिए. डिटर्मिनेशन है ना, जब पर्पस होगा उसके लिए हमें डिटरमाइंड होना. ध्रुव महाराज का पर्पस आपने देखा, ही वांटेड द ग्रेटर किंगडम. सिमिलरली अगर हमें अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्टडी नाइसली, then that is your purpose, and for that purpose you should be determined. You should not let lose your determination at any point of time. किसी भी समय अपने डिटरमिनेशन को स्ट्रांग होने से ढीला नहीं छोड़ना है, कभी भी हमेशा स्ट्रांग रखना कि हाँ मुझे
ये सीखना है, सपोज sometimes some subject concept is very difficult for students to understand in first go, पहली बार में समझ नहीं आता है, then we should understand that if I understand more, then it will be good for me, so we should try more, and that determination we should have. So the purpose, so one should have a purpose, otherwise having determination with no fixed purpose is no use, है ना? And then next point we learn is be fixed with full determination and increase as time goes. So you see, you should be fixed in your purpose and same time your determination should increase. You see, in life of Dhruva, in first month he was eating fruits, but if you see in the fourth or fifth month he was barely taking breath. He was just one time breathing. So you see the level of determination he's got increased, intensified determination. उसका जो determination वो कैसे से बढ़ता चला गया. तो स्टूडेंट को भी ये सोचना चाहिए कि जैसे उसका एग्जाम नियर आता है या फिर इसके लिए वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको फुल प्रैक्टिस के लिए उसका डिटर्मिनेशन बढ़ना चाहिए. कि अगर वो पहले सपोज स्टार्टिंग में वो 2 घंटे पढ़ रहा है, तो जैसे समय बढ़ रहा है उसका पढ़ने का समय बढ़ना चाहिए. 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे, ऐसा बढ़ना चाहिए. So determination should increase as the time goes. And then we learn from Dhruva life that he didn't stop. He might have thought, okay, it's been a 4 month, I'm practicing so intensely, now we should stop. No, उन्होंने नहीं रुके. वो उन्होंने जब देखा कि मेरा इंटेंसिटी उन्होंने बढ़ाते गए हर लेवल पे इंटेंसिटी, हर महीने उन्होंने अपना इंटेंसिटी बढ़ाया. तो जब तक वो अपने एम को प्राप्त नहीं कर लिया, until he achieved his aim, he didn't stop. Whatever may come, he even is, and you will know that at last moment before the Lord arrived, he was practically not breathing also. उन्होंने सांस लेना ही बंद कर दिया. He was so fixed, so much absorbed. So that is called determination. And we'll move forward. So there is another bird, like another story, like you might have heard of this bird, or may not be, chatak bird. So the bird that never looks down. Actually, what this bird is very peculiar bird. If you see in entire creation, this bird does not drink water from any of the ordinary source. Like for example, there can be pond, there can be lake, there can be river flowing with ample of water, but this bird does not go there and drink water from there. She simply waits for the next cloud to come, and she feels thirsty but she doesn't give up. बहुत प्यास लगती होगी मगर वो नहीं, कभी भी मना नहीं करते, भले उनके सामने कितना भी पानी रखा हो, चाहे जितना भी वेल हो, पॉन्ड हो, जितना भी कुछ भी हो, वो नहीं ध्यान देते. वो बस वेट करती है कि जब फ्रेश रेन क्लाउड, अगर बारिश होगी तब वो तुरंत पानी पीती है. तो अपने स्टूडेंट की लाइफ में कैसे होना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती है कि जब हम रिलैक्स कर सके. हमें पता है कि हमें बहुत हाई अचीव करना है, उसके लिए बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत कुछ पढ़ने के लिए बाकी है, लेकिन अभी तो बहुत समय, ऐसा सोच के हमें छोड़ नहीं देना चाहिए. और हमें बहुत कॉशियस होना चाहिए कि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो हम वो मोमेंट लूज कर रहे हैं जहां पे हम कुछ सीख सकते हैं. So like this bird who never gives up on things which are accessible, जो बहुत आसानी से मिल सकता है, उस पर ध्यान नहीं देती. तो हमें आसानी से क्या मिलता है, हम बहुत आराम करते हैं, हमें आसानी से यही मिलता है, हम ज्यादा सोते हैं, आराम से बहुत सारे कुछ फूड्स खाते हैं. So this bird teaches that we should be aimed for a higher goal. Anything comes of the lower opportunities, we can ignore it simply. So this is real determination we learn from the life of this bird. So I was going through, so I really liked this particular quote by Colin Powell. So he said that a dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. Really, if you dream of something big which you currently don't have in your life, then it really takes sweat, determination, hard work. हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरी दृढ़ता के साथ खून पसीना लगाना पड़ता है कोई चीज को अचीव करने के लिए. तो ड्रीम में सिर्फ हो जाए तो वो मिलता नहीं है. तो इसी
ऐसा एक व्यक्ति है जिन्होंने इसको सच कर दिखाया अपने लाइफ में. You must be knowing him. Can you guess? I'll show. Yeah. So this is Dasharath Manji. He's called the Mountain Man. You see, by looking at this photo, you might think he's an ordinary person, looking old with his hammer and chisel in hand. He might be doing because of some labor. No, actually, this person is very very special. This person came from a very poor background. He has nothing actually, but he saw a problem in his village. He saw that people has to go from village to city. It takes a lot of time. It almost took 55 kilometers, just because in between the village and the city there was a huge mountain. So he thought, why shouldn't I remove this mountain so that people can go easily? And you will be surprised that he has only two things: one small hammer and chisel, you see in this photo here. And he really tore off all the stones just to make a path. So he really cut down the big mountain in front of him with small hammer and chisel. So really, if you have a nothing, but if you have determination, you can cut the mountain with your own hand. It's very impossible feat he achieved in life, which is impossible for many people to think also at his time. But he did it because he had a strong purpose with determination. He thought that let me do this. It took him 22 years. Can you imagine? Just to make the way through the mountain with chisel and hammer. It took him 22 years to cut all the stones in the path. See the determination of this person. It's really an emblem of a determination in modern time. So what we learn actually from his life, in short, is like we should have a strong purpose and relevant purpose, and then we should have a determination for that to achieve that purpose. So there are few learnings we can see from his life and his story, that for us how we'll see that life is so big, I'm small. So we should not be discouraged. We see sometimes, oh, now I am in ninth, I'll go to 10th, then syllabus will increase, everything, the complexity of problems will increase, syllabus already increased, and we have to study maths, physics, biology, science, so many things. We should not be hesitate, and we should not be discouraged or afraid of anything. What should we do? We should stood boldly in front of it and challenge. Okay, how is it not possible for me to achieve? I will learn everything. I'll i'll give what it takes, and I'll achieve it surely. So the main thing here is like, with a determination, I'll conquer it. Maybe bit by bit, pieces by pieces, small portion, one step a day, but I will move. I'll do constant endeavor, and without getting diverted, with full focus, I'll be determined what I need to achieve in life. So there is very famous quoting shoots to this incident. It's like, purpose of life is to have a life of purpose. So everybody should have a purpose in life. And what does purpose? We should make our life a purpose. We should have purposes in our life, so that we we can mold our life in such a way that our life become a purpose. If we want to achieve something, we should be inclined to live with that purpose. And then you must have a question. Okay, so we are talking so much about determination, but how to develop the association, how to develop this determination? You see this in this ppt is the determination tree, and this determination tree get nourishment from these four activities we do. This determination comes from these four principles. If we apply in our life on a daily regular basis, then we will have a strong determination. The first is association. So for a student, it's very important to be in a company of his friends or whomever he likes to have company. They should be determined people. If you are in the company of a determined person, then you always be determined. By seeing other example, you will always be determined. So always search for a company of people who are determined in their purpose. And that is the first thing, how we can develop determination. And second thing is by book reading. So we should read good books. And
good books means there are so many books, but we should choose which books we can ask. If we don't know, we can ask our teachers, our guide, which book I can read. Anyway, we are reading so much syllabus, physics, chemistry, maths, and other things. But we should find some time in our life to read good books, which gives us quality. And through this quality, when we imbibe in our life, जब वो क्वालिटी को हम ग्रहण करते हैं अपने लाइफ में, तो डिटर्मिनेशन को सहायता मिलती है कि हाँ, now I have got this quality, I am practice, and then with that practice I will get the determination. And third thing is meditation or yoga. So in these current of a time, we see lots of distraction like mobile phones, so many internets, and so many things are there, game and all. Students easily get carried away, very easily. So to bring back the focus on the studies and bring back what they want to do, what they need to do actually as a student, the studies. So for that they should practice meditation or yoga. At least they should focus. So this practice of meditation and yoga really helps to concentrate one focus what you want. So you should do these kinds of practice as well in your life. And then the important thing is diet. Yeah. So if you want to get something with determination, you should have to have a good diet, a regular nutritious diet in your life. And with that diet, you always be remain healthy. Uh, a healthy body with healthy mind can help person really. So these four things you always know in your life: the association of determined people, reading good books, doing some meditation. You should find some time. If you wish to study early in the morning, first 10-15 minutes you should practice some yoga or meditation. You can ask Pulkit sir. He can guide you because he's your guide. And then you should have a good diet. Should not eat too much or some junk food all the time. Should eat good healthy food. Especially cow's milk is very much important for students. They should drink. I recommend that. And then from all these what we discussed, this is a summary what we can take away from this session today. So one should have a goal oriented life. Yeah. So our life should be inclined to achieve the goal. Like you see the Dhruva Maharaj, his life completely mold. His entire first 6 months of his practice, he gave up his life totally to the meditation process, totally to the purpose which he wants to achieve. He had that goal oriented life for that period of time. And then have purpose and be determined to achieve. Huh? You should have a purpose purpose. We should have a purpose, and then we should have determination to achieve it, right? What is the purpose for a student? It's study, it's fixing, it's learning the concepts. Actually we should not be much, we should have to have good marks, but we should not be carried away that okay, I need to achieve 98 or 99 or 100 marks in math. No, you should learn the concept first. When you learn the concept of everything, then the marks will come gradually. Yeah, you don't have to worry about the marks initially. You should learn the concepts, and that should be the purpose for a student actually initially. So I remember a very Sanskrit shloka is there that kak cheshta vakodhyanam shwana nindra tathaiva cha alpahari grihatyagi vidyarthi panch lakshanam. So these 5 qualities of students are described. 5 चीजें बताई गई स्टूडेंट के बारे में. काग चेष्टा, जी कौवे की जैसी चेष्टा. अगर कौवे को कुछ चीज चाहिए तो वो बार बार उसके लिए प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा. सो स्टूडेंट को भी वैसे ही होना चाहिए कि अगर उसको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है या फिर उसको कुछ चीज अचीव करनी लाइफ में, कोई सिलेबस का पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, he should endeavor more. He should try more than 1, 2, 3 times unless he is perfect in that. Then kagishta vakodhyanam, like a swan. So swan really, if you see swan, they will stand in water with one leg up, and then they will see in the water which type of fish is coming, and then whenever they see a big fish, immediately they'll catch it. Similarly, student, they should prepare themselves for big opportunities.
and they should grab what is good and what is big for them. And Kag Cheshta Vakotyam Shwan Nidra. So Shwan Nidra actually means literally it means like we should sleep like a dog. That means if you just clap your hands or just shout something, this dog immediately gets up. For a student, how it is like a student should not oversleep. He should sleep regulated way. He should not oversleep. And Swanidrat Alpahari. So if you eat too much food or too much junk food, so then you cannot concentrate your focus. You cannot concentrate or you cannot focus. You will feel sleepy, drowsy. So better to eat less so that you will be awake and alert. And then with that awake and alert state, you can study more. You can learn and grab the concepts very easily than a person who is in drowsy state or sleepy state. Then the third thing we can take is like, don't be complacent. Don't put the things on the next day. है ना, एक मजेदार चुटकुला जैसा है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी, अभी पड़े है बरसों. So we should not become like that. अभी आज के काम कल नहीं करना और कल काम परसों नहीं करना. क्यों? क्योंकि बहुत दिन पड़े. ऐसा नहीं करना. हमें चाहिए कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना. पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब. When you will grow, है ना, आज के अब भी, कल क्या आज ही करना है, आज क्या अब भी करना है. अगर आपको ऐसे कोई कॉन्सेप्ट लगता है कि मुझे सीखना चाहिए, do it now only. Focus it out and complete it now only. Don't delay it. Students should not delay the things. Then we learn how we should have a balanced life is a perfect life. If you have a balanced life, like Krishna says in Bhagavad Gita, Yukta Hara Viharasya Yukta Cheshtasya Karmasu Yukta Sapnava Bodhasya Yogo Bhavati Dukkaha. So Krishna in Bhagavad Gita is telling that how one should have a balanced life. He should eat regularly, eat regulatedly, he should sleep regulatedly, he should not oversleep or undersleep, he should not overeat or undereat, and he should have a nice recreation. So it's not that a student has to study only 24 hours, no, but we should have a balanced perfect life. There should be a portion of life which is dedicated to the study and a portion of life dedicated for some recreation, and through that recreation we get energized to study more. And we already discussed why should have a regulated sleep and eating habits. So Krishna is telling, so we can learn that we should apply those principles in our life. And then time is very important. So my request to all students, then don't waste time, and unnecessarily don't waste time in any other thing. Utilize it, because if you learn something today, it will be helpful for your future only. So you should not waste time. Then don't get swayed from your current duty. As a student,